हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु इंस्टीट्यूट के द्वारा जो डेली फुल लेंथ जीएस टेस्ट फॉर वन डे एग्जाम्स को निकाला गया है, उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोस पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, आप लोग हमारी वीडियोस देख तो रहे बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन को। तो टेस्ट नंबर 2 है और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, तसंगमो झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित एक हिमनद झील है? तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, सिक्किम। अगला देखते हैं, किस देशांतर को भारत की मानक प्रध्यान रेखा चुना गया है? आंसर होगा बी, 82 डिग्री 30 ईस्ट। अगला देखते हैं, उड़िया पठार भारत की निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ए, राजस्थान। निम्नलिखित में से किस राज्य में दिन और रात के तापमान में लगभग कोई अंतर नहीं होता? तो 4 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, केरल में। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा सी, 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। तो दोस्तों, कमेंट में आपको ये बताना है कि कौन कौन सी वो मिट्टियाँ हैं, उन मिट्टियों के नाम को आप कमेंट में बताइएगा। चलिए अगला देखते हैं, भारत की कुल वन वितरण में वनों के प्रकारों को उनके प्रतिशत हिस्से के कारण के साथ मिलान करना है। तो 6 का हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा बी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार 12.1%, उपोष्णकटिबंधीय 9.5%, उष्णकटिबंधीय नमी पर्णपाती 37.0% और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती 28.8%। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में किसे भूरा या ब्राउन कोयला भी कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, लिग्नाइट को। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह है? तो 8 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, इंडो आर्यन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है, सूची को सूचितों से सुमेलित करना है। तो देश है और उसकी राजधानी है। तो 9 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, यानी कि उज्बेकिस्तान ताशकंद, तजाकिस्तान दुशांबे, किर्गिस्तान बिश्केक और तुर्कमेनिस्तान अशगाबाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा ज्वालामुखी नहीं है? तो 10 का जो हमारा आंसर बी हो जाएगा बी, माउंट ब्लैक। ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी, कथक। निम्नलिखित में कौन सा राज्य लोक कला युग में सही सुमेलित नहीं है? तो 12 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, कालमेघतु। ये तमिलनाडु में नहीं है। बाकी मधुबनी चित्रकारी बिहार, तंजौर कला राजस्थान से संबंधित है, पट्टचित्र उड़ीसा से है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? तो 13 का जो हमारा आंसर है वो जाएगा बी, 1986। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? तो 14 का हमारा आंसर होगा ए, द फ्यूचर वी वांट। निम्न में से किसे वृक्ष मानव कहा जाता है? तो 15 का जो हमारा आंसर है वो जाएगा सी, रिचर्ड सेंट बॉरबेकर को कहा जाता है। भारत में सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान पर आने वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा बी, राजस्थान। लिपिबद्ध मानव संप्रेषण जैसे पुस्तकें, वेबसाइट्स, चित्रों, कानूनों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ए, विषय वस्तु विश्लेषण। निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि यदि संरचनाएं अनम्य होती है तो संघर्ष अप्रकार्यात्मक होता है? तो आंसर होगा बी, एले कोजर। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी में। आपको कमेंट में यह बताना है कि उस समय जो है राष्ट्रपति कौन थे और प्रधानमंत्री कौन थी, ये दोनों आप बताइए कमेंट पे। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले विवेकाधीन अनुदान का प्रावधान संविधान की किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 20 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 282। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो आंसर हो जाएगा बी, 12। भारत की संसद पार्लियामेंट मुख्यतः किस मॉडल पर आधारित है? आंसर हो जाएगा बी, ब्रिटिश पार्लियामेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को कितनी जमानत राशि जमा करनी होती है? तो 23 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, 15,000 प्रत्येक। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा जाता है? तो 24 का जो आंसर हो जाएगा सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 5 से 11। अगला देखते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो 26 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, 22 जनवरी 1947। इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? तो बी, एन गोपालास्वामी अयंगर, सॉरी एपी ठक्कर नहीं थे। डॉक्टर सैयद मोहम्मद सदुल्ला, एन गोपालास्वामी अयंगर और डॉक्टर के एम मुंशी ये सभी थे। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है? तो आंसर हो जाएगा 28 का ए, बैल। प्राचीन भारत इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? नवपाषाण काल में। सी, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है? तो 30 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, पाड़वा शिलालेख। कौन आंध्र भोज के नाम से जाने जाते हैं? 31 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, कृष्णदेव राय। मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी थी, यह किसने कहा था? डी, अमीर खुसरो। सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? खिज्र खां। सी, अकबर के विचार सुलह कुल का आशय क्या था? तो सार्वभौमिक शांति। बी, निम्नलिखित में कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो आंसर हो जाएगा 35 का बी, गोवा। सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था? तो 36 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, हैदराबाद की निजाम। तृतीय मैसूर युद्ध कब से कब लड़ा गया? 1790 से 1792। अगला देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो 38 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774। कॉर्नवालिस संहिता अधिनियम 1793। बम्बई से थाने के बीच रेलवे लाइन 1853 और मद्रास हार्बर 1881। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आंसर हो जाएगा 39 का ए, 1920। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 1875 में बम्बई में हुई थी? तो आर्य समाज। दोस्तों आपको कमेंट में यह बताना है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। चलिए अगला देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन थे? तो 41 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, सुमित्रानंदन पंत। आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है रॉजर बेकन को। हिटलर जो है युवावस्था के प्रारंभिक दिनों में क्या बनना चाहता था? तो 43 का आंसर हो जाएगा सी, चित्रकार। चीन में राजवंश के खिलाफ क्रांति कब हुई? 1911। निम्नलिखित में कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो 45 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, गोंडवाना। सियाचिन और हिस्पर दर्रे किस हिमालय पर स्थित है? वृहद हिमालय। सार्वजनिक क्षेत्र की देश की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कौन सी है? तो 47 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, कोयली। किस धार्मिक समुदाय की देश में सबसे कम दशकीय वृद्धि 2011 में थी? ए, जैन। अधोलिखित में सही सुमेलित नहीं है, तो 49 का आंसर हो जाएगा बी, गांधी सागर, हिमाचल प्रदेश। ये गलत है। आपको ये बताना है कि गांधी सागर कहाँ स्थित है, किस राज्य में। भारतीय संसद द्वारा बालक श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 50 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, वर्ष 1986। कांग्रेस की त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणापंथियों का समस्त टकराव किस प्रश्न पर केंद्रित था? 51 का आंसर हो जाएगा बी, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन। वर्ष 1906 में किस भारतीय रियासत ने अपनी पूरी रियासत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया? डी, बड़ौदा। और प्रथम भारतीय पत्रकार कौन जिन्हें कारावास की सजा दी गई थी? तो 53 का आंसर हो जाएगा सी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी।
जनपद शब्द का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है? तो 54 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, ब्राह्मण ग्रंथों से। फतहुल मुजाहिदीन के लेखक कौन है? तो 55 का आंसर हो जाएगा बी, टीपू सुल्तान। कंप्यूटिंग के क्षेत्र में ENIAC का पूर्ण रूप क्या है? 56 का आंसर हो जाएगा सी, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। प्रत्येक कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए आवश्यक चाहिए, तो 57 का आंसर हो जाएगा सी, IP एड्रेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ प्लेसेज के नाम से जाना जाता है? 58 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, मैसूर। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले अभिनेता कौन थे? एमिल जेनिंग्स। लिविंग रूट ब्रिज किस राज्य में पाई जाने वाली एक प्रतिष्ठित संरचना है? ए, मेघालय। अगला देखते हैं, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण किन वर्षों में ओलंपिक खेल आयोजित नहीं किए गए थे? तो आंसर हो जाएगा बी, 1916, 1940 और 1944। कौन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है? तो आंसर हो जाएगा ए, रानी रामपाल। खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? वर्ष 2020। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान किस अफ्रीकी देश से संबंधित है? घाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो संगठन और उसके मुख्यालय के सही मेल को दर्शाता है। तो 65 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, गेट जिनेवा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है महत्वपूर्ण दिवस और दिनांक से, तो 66 का आंसर हो जाएगा सी। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज डैश द्वारा डिजाइन किया गया था? तो 67 का आंसर हो जाएगा सी, कामरुल हसन। निम्नलिखित में कौन सा भारत में पहला धूम्रपान मुक्त राज्य है? तो 68 का आंसर हो जाएगा डी, हिमाचल प्रदेश। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के गति के पहले नियम से, उष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित है। तो 70 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, ऊर्जा। मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है क्या कहलाता है? 71 का आंसर हो जाएगा बी, रेटिना। अगला देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो 72 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। अगला देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है? बी, धोने का सोडा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो 74 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, लैक्टिक अम्ल। दूध में एसिटिक अम्ल, सिरका, सैट्रिक अम्ल, नींबू और ब्यूटरिक अम्ल, दुर्गंधयुक्त मक्खन। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो 75 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, साइटोलॉजी। अगला देखते हैं, जड़ें विकसित होती हैं? तो 76 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, मूलांकर से। एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 20 जोड़ी। अगला क्वेश्चन है, सम्मिलित करना है सूची 1 को सूची 2 से, तो 78 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, प्लेग, जीवाणु, एड्स, विषाणु, गंजापन, कवक, प्रोटोजोआ, नहीं गंजापन का जो है कवक होगा 2, और मलेरिया जो है वो होगा प्रोटोजोआ। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गर्मी, तापमान और उसकी ऊर्जा और कार्य से संबंधित भौतिकी की प्रशाखा को क्या कहा जाता है? 79 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, ऊष्मा प्रवैगिकी। निर्वात में सरल लोलक कंपन करता है तो यह क्या होगा? डी, समान आयाम तथा आवृत्ति के साथ सदैव कंपन करेगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही है, इसको देखना है। एक सूक्ष्मदर्शी तथा एक दूरदर्शक के विषय में कौन सा कथन जो है उस पर दिया गया है, तो देखते हैं। 81 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, 1, 2 और 3 जो है सही है। सूक्ष्मदर्शी के नेत्रक तथा अभिदृश्यक दोनों ही उत्तल लेंस होते हैं।
दूरदर्शक के अभिदृश्यक की फोकस दूरी इसके नेत्रक की फोकस दूरी से अधिक होती है। दूरदर्शक का आवर्धन इसके अभिदृश्यक की फोकस दूरी के बढ़ने के साथ बढ़ता है। ये तीनों जो है सही है। अगला देखते हैं, जल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो 82 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, जल एक अध्रुवीय अणु है। ये जो है गलत है। किसी नाभिक के गामा क्षय से क्या होता है। तो 83 का आंसर हो जाएगा डी, ना तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या बदलती है और ना ही परमाणु क्रमांक बदलता है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, यौगिक और प्रकृति से। तो 84 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, 2431। चलिए देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका मिलान। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा क्षार, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षारक, एसिटिक अम्ल क्षीण अम्ल है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो एक प्रबल अम्ल है। अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः पौंड सिल्क कहा जाता है। तो 85 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। 85 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, स्पायरोगैरा। डीएनए या गुणसूत्र प्रतिकृति किस अवस्था में होती है। तो आंसर हो जाएगा डी, अंतरावस्था। निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गिकैल्सिफेरॉल कहते हैं। तो ए, विटामिन D2। औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपतृण खरपतवार को उपयोगी पाया जाता है। तो 88 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, पार्थेनियम और हाथी घास दोनों को। किस पाल वंशी शासक के काल में 1097 से 98 में बिहार के तिरहुत क्षेत्र मिथिला में कन्नाट वंश की स्थापना हुई थी। तो 89 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, रामपाल। पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना घटित हुई थी। सी, 11 अगस्त 1942। बिहार का क्षेत्रफल है। तो 91 का आंसर हो जाएगा बी, 94,163 किलोमीटर। हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है। तो 92 का आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय आय में वृद्धि। भारत में योजना आयोग का गठन केसी नियोगी समिति की संस्थिति पे हुआ। इस आयोग का गठन कब हुआ था। तो 1950 ईस्वी में। योजना, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। बी, 7वीं पंचवर्षीय योजना। आपको ये बताना है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना की जो तिथि है और डेट क्या है। सर्वप्रथम किस राज्य में रोजगार गारंटी योजना आरंभ किया गया था। तो 95 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, महाराष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किसे आर्थिक पारिस्थितिकी का पिता कहा है। बी, MS स्वामीनाथन। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी। 1965। किसी अर्थव्यवस्था में यदि कीमत स्तर में वृद्धि होती है और मुद्रा का मूल्य अर्थात क्रय शांति कम होती है तो इस अवस्था को क्या कहते हैं। तो 98 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, मुद्रास्फीति। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। 1 जुलाई 1955। आधुनिक बैंकिंग का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ। तो आंसर होगा बी, नीदरलैंड। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।